पहले उनका फ्री कंटेंट देख लो अगर आपको थोड़ा Exactly. सा भी लगता है, बिकॉज वो सारा कंटेंट। Hey guys, so today we have Bhave here with us, and he is an incoming software engineer at ByteDance, and currently he is interning at Zoomcar. So let's just get to know how pep coding has helped his career, like from being a tier 3 college student to someone who has achieved a job, like he has got a job at Singapore, ByteDance Singapore. So it's like a really great achievement. So let's just hear about how pep coding has basically helped him, and what type of work is Sumit Malik sir, who is the founder of Pep Coding, he's been doing so far. तो बेसिकली मैंने जब पेप कोडिंग ज्वाइन किया तब पेप कोडिंग एक छोटा सा उसका जो सेंटर था वो पुराना सेंटर था। तो मैं ढूंढते ढूंढते गया कि मुझे कोडिंग निंजास में जाना है, कोडिंग ब्लॉक्स में जाना है, तो मुझे पेप कोडिंग के बारे में पता चला मेरे सीनियर से ही। तो फिर मैंने कहा ठीक है एक बार पेप कोडिंग ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुमित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उस टाइम तो पता नहीं था कोई सुमित सर एंड क्या करते हैं वो। ठीक है, तो हमने एक बार जाके एक्सप्लोर किया, तो सुमित सर ने ही हमें समझाया कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम उनके बैचेस बहुत ज़्यादा नहीं होते थे और सेंटर भी छोटा था। तो हाँ, तो उन्होंने सब बताया हमें, तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि ये तो बहुत सारी कंटेंट दे रहे हैं एंड सेम उसमें जो बाकी कोडिंग ब्लॉग्स भी दे रहा है, कोडिंग निंजास भी दे रहा है, बट जो कंटेंट हमें पसंद आया पेप कोडिंग का, बिकॉज वो हर चीज़ को डीपली पढ़ा रहे थे। उन्होंने जो हमें समझाया कि हर चीज़ पे हम इतना फोकस करेंगे, तो हमें लगा कि हाँ यहीं जाना चाहिए, क्यों हम कहीं और जाके पैसे वेस्ट करें, जब यहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं जाए। फिर मैंने इवेंचुअली ज्वाइन किया था 2018 के अगस्त में, बेसिकली जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था, मेरे सेकेंड ईयर के स्टार्ट में। तो फिर उस टाइम सुमित सर खुद ही पढ़ाते थे, तो मैंने उनका फाउंडेशन बैच किया उस टाइम। तो सुमित सर का तो कोई मतलब इतना ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो बेसिक्स तो आपके क्लियर होने ही थे उस टाइम पे। तो मेरे सारे फाउंडेशंस में बेसिक क्लियर हुए। उसके बाद जो उनका बैच खत्म हुआ वो अगले जनवरी में खत्म हुआ, बेसिकली 2019 के। तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा अपनी साइड से ही थोड़ा बहुत रिवाइज किया DSL को, एंड थोड़ा सा एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ मैं चला गया, थोड़ा डेवलपमेंट में ज्यादा चला गया था। फिर थर्ड ईयर आया तो लगा नहीं यार, अब तो DSA पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आधी से ज्यादा कंपनीज अगर हमें ऑफ कैंपस जाना है तो DSA चाहिए ही चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोबारा गया सुमित सर के पास, एंड सुमित सर इस सिर्फ टीचर नहीं है, वो गाइड भी बहुत अच्छे हैं। तो मतलब मैंने तो हर स्टेज प्रॉपर, हाँ मैंने हर स्टेज में उनसे गाइडेंस लिया है। तो मैं थर्ड ईयर में उन्हीं के पास गया, मैंने कहा सर ये सिचुएशन है, मैंने DSA छोड़ दी थी पता नहीं क्यों, बट अब बताओ कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू एक तो IP ज्वाइन कर सकता है, ऊपर से लेवल अप भी कर सकता है। तो मैंने फिर लेवल अप में TA किया, एंड उसके बाद IP बैच मतलब IP बैच ज्वाइन किया। जैसे अब तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 हो गया है, उस टाइम लेवल अप बैच एज अ लेवल 2 था एंड IP बैच एज अ लेवल 3 था। तो हाँ, तो मैंने फिर लेवल 2 वाले बैच में TA किया। उस टाइम रजनीश सर पढ़ाते थे, तो वो भी काफी अच्छा पढ़ाते थे, मेरे कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर हुए वहां से। और TA शिप से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली मुझे, जब बच्चों के कोड डीबग करना होता था, तो पूरा देखना पड़ता था कि ठीक है गलती कहाँ पे है, तो डीबगिंग में बहुत ज्यादा हेल्प हुई यहाँ से। उसके बाद IP में बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हुए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए बेसिकली हमने, क्योंकि IP बैच जो लेवल 3 बैच है इनका, वो फोकस ही इस पे है कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे एंड आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट मिल जाएंगे कि आपके दिमाग में होंगे। अब आपके पास इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो अगर आपको नहीं हो रहा तो इनसे टूट ही जाएगा, मतलब हो जाएगा इवेंचुअली आपसे। तो सुबेश ने पढ़ाया IP, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसके ग्राफ्स बहुत अच्छे हैं। तो इवेंचुअली ग्राफ्स में बहुत ज्यादा हेल्प हुई, ट्रीज में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। तो ओवरऑल मेरी यहीं से मतलब जो भी DSA की इनसाइट बढ़ी, ये दोनों बैच करके बहुत ज्यादा बढ़ी। उसके बाद अप्रैल 2020 में ये सारे बैचेस खत्म हो गए। तो उसके बाद मैंने अपनी तरफ से फिर लीड कोड वगैरह किया। तो क्योंकि अब मेरे पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस का ऑलरेडी एक्सपोजर था, तो लीड कोड के क्वेश्चन में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी आई नहीं। तो बेसिकली जो मेरा पूरा बेस है वो पेप कोडिंग से ही शुरू हुआ, एंड पेप कोडिंग ने ही मतलब मुझे सब हेल्प किया। Right. Hey guys, I want to add one more thing. If you want more such experiences on interview,
tech related, do follow Sahej channels, and also if you want more IT related content and जो भी आपको सहेज के थ्रू पता चल सके, आपको जो भी चाहिए प्लीज कमेंट कर दो और डू फॉलो सहेज चैनल. Yeah. And overall, if you consider कि तुमने for example approx 40,000 20,000 जितना भी बना for all 3 courses, तो तुम्हें मतलब लगता है कि properly worth it था तुम्हारे लिए? प्रॉपरली वर्थ इट था, बल्कि हाँ बहुत मतलब बहुत ज्यादा फीस नहीं थी मेरे लिए, तो बिल्कुल वर्थ इट था मेरे लिए. इनफैक्ट जो भी अब लेगा, अब तो उनका और ज्यादा कोर्स जो हो गया लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3, वो प्रॉपर एक ही कोर्स में जो इंडल्ज हुआ, वो तो बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है. तो मैं तो सबको एडवाइस करूंगा कि एक बार जाओ और पहले उनका फ्री कंटेंट देख लो अगर आपको थोड़ा सा भी इशू लगता है, बिकॉज वो सारा कंटेंट ही फ्री कर रहे हैं. तो अगर आपको इशू लगता है तो एक बार फ्री कंटेंट देखो, उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. एग्जैक्टली. सो जिनको नहीं पता, सुमित सर ने अपने पेप कोडिंग का चैनल है उनका यूट्यूब पे, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर डीएसए फॉर डिफरेंट कंपनीज एज वेल, तो तुम अपना बेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो पेप कोडिंग के चैनल से. तो मतलब लाइक लिटरली उन्होंने जो चीज हर वेबसाइट पेड करती है, उन्होंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है. एंड सुमित मलिक सर अभी पढ़ाते नहीं है, बट इफ यू स्टिल वांट टू स्टडी फ्रॉम हिम, तो मोस्टली वीडियोस उन्हीं की खुद की पढ़ाई हुई है. एंड ही इज रियली ऑसम. लाइक मैंने भी पढ़ा हुआ है उनसे, तो लाइक ही इज रियली ग्रेट एज अ पर्सन एज वेल. तो लिंक्डइन पे भी काफी एक्टिव है और उनके कमेंट्स मतलब काफी इंसाइटफुल भी रहते हैं. सो लाइक एनीवन हु इज कंफ्यूज्ड कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करूं, एंड इट्स लाइक तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, तो तुम इनिशियली यूट्यूब पे जाओ, पेप कोडिंग सर्च करो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. अगर बट कईयों के साथ ये भी होता है कि मतलब दे प्रेफर लाइव क्लासेस, सो देन इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड तुम्हें एक बेसिकली फ्री कंटेंट से यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो से एक आइडिया मिल जाएगा, तो उसी में पता लग जाता है कि मतलब कितनी क्वालिटी है ना. तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो और लाइव क्लासेस प्रेफर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आई फील तुम्हें जाना चाहिए पेप कोडिंग के लिए. बिकॉज माई अदर फ्रेंड्स एज वेल, उन्होंने भी पेप कोडिंग से किया एंड दे आर प्लेस्ड एट Amazon एंड अदर कंपनीज एज वेल. सो लाइक पेप कोडिंग का तो डेफिनेटली जितनों से मैंने सुना है, मैंने खुद भी वहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो लाइक मैं जीएस में इंटर्न कर रहा हूँ, तो मेरा भी कहीं ना कहीं मतलब उसमें डीएसए का इतना काम नहीं था, बट जैसे Amazon का हमारा डेटा इंजीनियर का एक टेस्ट था जो कि पेप कोडिंग की तरफ से ही था, तो उसके लिए सुमित सर ने क्लास ली थी 4-5 आवर्स की जस्ट बिफोर द Amazon टेस्ट. तो वो जो सीक्वल की पूरी क्लास थी ना, 1-2 वीक चली. तो बट मैंने मतलब मोस्टली सीक्वल वाली क्लास लगाई थी क्योंकि मैं डेटा इंजीनियर पे फोकस करना चाहता था, अपार्ट फ्रॉम फ्यू अदर क्लासेस एज वेल. तो जो डेटा इंजीनियर की क्लास थी ना, मतलब उसी से अप्रोक्सीमेटली लगा लो मेरे जीएस के इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चंस आए थे, एंड समहाउ मतलब मैं कनेक्ट कर पाया ऑन द स्पॉट कि हाँ मतलब सुमित सर ने पढ़ा रखा था एंड बोला था कि ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एंड मे बी उसमें पूछे भी जा सकते हैं. तो डेफिनेटली मतलब मैंने ऐसे कभी उनसे बोला नहीं है कुछ, बट पेप कोडिंग या सुमित सर का डेफिनेटली हाथ है मतलब मेरे जीएस में होने का. एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपका भी बाइट डांस में हुआ एंड पेप कोडिंग वाज very instrumental in that.